मैं सचिन कुमार शर्मा बीजन इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। बच्चों, ये सीरीज चल रही थी 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की और इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में 2.2 सॉल्व करा दी थी। 2.3 में मैंने आपको फर्स्ट विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम किस तरीके से किसी व्यंजक में यानी पॉलिनोमियल्स में हम किसी फैक्टर से भाग कैसे करते हैं, इस चीज़ को मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाया था। अब हम वीडियो के माध्यम से इसको समझेंगे और किस तरीके से हम इसमें भाग करते हैं। तो हम 2.3 का पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 2.3 का पहला प्रश्न, जिसमें कि विभाजन एल्गोरिथम जैसे कि आप जानते हैं शेषफल फिर में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है पी एक्स बहुपद, जिसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लिखा है और एक जी एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। इससे हमें इसमें भाग करना है और हमें इसका शेषफल भागफल ज्ञात करना है। तो जैसे हम अंगणित में भाग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम बीजगणित में भाग करना सीखेंगे। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 घात है, यहाँ 3 घात है। जब हम इसमें भाग करेंगे तो शेषफल जो आएगा वो 2 घात से कम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा भाजक यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और यहाँ पर हम दिखाएंगे भाज्य जो है आपका एक्स की घात 3 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसकी भाग कैसे करते हैं। हम सबसे पहला पद लिखेंगे x की पावर 3। ये आपको बनाना है इस x की पावर 2 की हेल्प से। तो x की पावर 3 में हम x की पावर 2 से भाग करने पर देखेंगे कि हमें x मिल रहा है। इसका मतलब हम केवल x बार पहाड़ा पढ़ेंगे और इस x की गुणा इन दोनों पदों में कराएंगे। x की गुणा 2 से कराएंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x आएगा केवल, और इस x की गुणा x स्क्वायर से कराएंगे तो x की पावर 3 आएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। जब हम नीचे पहाड़ा पढ़ने के बाद लिखते हैं तो उसको हम माइनस करेंगे, जिससे इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। पहला पद हमेशा कट जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो इसे हम घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले आप 3x स्क्वायर यानी 2 घात लिखेंगे, फिर एक घात 5x और प्लस 2x यानी ये हो जाएगा आपका 7x, और फिर लास्ट में लिखा है माइनस के 3। सारे ही पद आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से यही पहाड़ा दोबारा पढ़ेंगे। सबसे पहला पद देखेंगे क्या लिखा है, और सबसे पहला पद यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, वो भी माइनस के। फिर उसके बाद हम पहला पद देखेंगे भाजक का जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर से कट जाएगा यानी माइनस के 3। यानी हमें माइनस के 3 बार पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 की गुणा माइनस x स्क्वायर से करेंगे तो ये आपका माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहला पद हमेशा कट जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 7x और माइनस के 9। अब आप देख रहे हैं ये जो शेषफल निकल का आया है, ये शेषफल तब क्लियर होगा जब आप देख लेंगे कि भाजक जो है इसमें घात 2 है और यहाँ भागफल में शेषफल में घात 1 से कम बची है, यानी 2 से कम बची है, यानी छोटा है। तो ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा भाजक भागफल सॉरी, और ये है हमारा भाजक। इस तरीके से आपको शेषफल ज्ञात करना है। आइए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में प्रश्न नंबर 2 में हमें एक व्यंजक दिया गया है पहले पार्ट में, जिसमें लिखा है 2t की पावर 4 प्लस के 3t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12 यानी 12, और फिर एक पद दे रखा है 2 स्क्वायर t स्क्वायर माइनस के 3। और क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित पद इसका आपका गुणनखंड है या नहीं। अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा भाग करेगा और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले घात यहाँ पर 4 है, तो पहला पद आप देखें तो यहाँ पर लिखा है 2t की पावर 4 और पहला पद लिखा है आपका t स्क्वायर। अगर मैं इससे भाग करूँगा तो ये 2t स्क्वायर आएगा। तो पहले हमें पहाड़ा पढ़ना है 2t स्क्वायर बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू टी की पावर 4 माइनस के 3 दूनी 6 और t की घात 2। जब हम इसके चिन्ह बदल देंगे तो पहला पद हमेशा कट जाएगा। ये आपकी 3 घात है तो 3 घात वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 2 घात देखेंगे माइनस का, और ये प्लस का है तो प्लस का बचेगा आपका 4। फिर उसके बाद है माइनस के 9 और फिर है माइनस के 12। अब पहला पद देखो 3t स्क्वायर क्यू लिखा है और यहाँ t स्क्वायर लिखा है, यानी एक पावर आपकी कट जाएगी और यहाँ पर t स्क्वायर यहाँ पर बचेगा 3t। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3t बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3t की पावर 3 और दूसरे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा t। अब हम जब इसके चिन्ह बदलेंगे तो देखिए ये 1 पावर वाला भी प्लस माइनस होने की वजह से कट जाएगा और फर्स्ट टर्म भी कट जाएगा। उसके बाद बचेगा 4t स्क्वायर माइनस के 12। उसके बाद पहला पद देखो t स्क्वायर है, यहाँ पे आपका t की पावर 2 के साथ में 4 भी है, तो इसका मतलब हम 4 बार
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4t² माइनस के 4 3 12 यानी 4 तिया 12, जिससे दोनों ही टर्म कैंसिल हो जाएंगे और शेषफल आ जाएगा 0। इसका मतलब t² माइनस 3 इस दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जिसमें लिखा है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि इसके दो शून्य वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। शून्य का मतलब इनके गुणनखंड में जो x का मान आता है, जिसको हम इससे वैल्यू रखने पर फंक्शन का मान यानी व्यंजक का मान शून्य हो जाता है, उसे हम शून्य कहते हैं। अगर यहाँ पर 4 घात है तो इसका मतलब इसके 4 शून्य होंगे, जिसमें से 2 शून्य हमें दे रखे हैं, दो शून्य हमें ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब मूल से होता है, x का जो मान होता है उससे होता है। अगर हम ये 4 घात व्यंजक के गुणनखंड करें तो इसके 4 गुणनखंड आएंगे, जिसमें से 2 गुणनखंड में जो वैल्यू होंगी वो आपकी वर्गमूल 5/3 और माइनस के वर्गमूल 5/3 है। अगर हम इनको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो एक x माइनस वर्गमूल 5/3 और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो वर्गमूल 5/3 होगा। अगर इन दोनों गुणनखंडों की हम आपस में गुणा करा लें तो ये एक द्विघात व्यंजक बन जाएगा जो x² माइनस के 5/3 होगा, ठीक है। और ये इसका एक गुणनखंड होगा। दूसरा गुणनखंड वो भी 2 घात होगा, क्योंकि 2 घात और 2 घात की जब गुणा करेंगे तभी हमें 4 घात का व्यंजक प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब शेषफल प्रमेय के अनुसार एल्गोरिथम लगाएंगे और इसे हम भाग कर लेंगे। x² प्लस के माइनस के 5/3 है, ये 0x दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 0 है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए भाग करके दिखाया है। सबसे पहले 3x² बार पढ़ा पड़ा है, फिर 6x के बार पढ़ा है, फिर 3 बार पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने इसको हल कर लिया है। आप इसको समझ लेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भागफल निकल का आया है 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो अगर हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करें और शेषफल 0 दिया गया है तो हमें यहाँ पर जो प्रमेय दे रखी है उसके अनुसार इसके जब मान रखेंगे तो हम मान कुछ इस तरीके से रखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस यहाँ पर शेषफल आएगा जो 0 है, उसको हम नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि दोनों तरफ हमें x का गुणांक 3 है, तो यहाँ भी आप देखिए अधिकतम x की घात जो है वो इन दोनों की गुणा करने पर आएगा जो आपकी 4 घात बनेगी। तो हमने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि इसमें 2 घात व्यंजक तो हमें दे रखा है, दूसरा 2 घात व्यंजक हमने ज्ञात किया है, ठीक है। तो हम दूसरे 2 घात व्यंजक के भी गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने पर हमें ये 2 फैक्टर मिलेंगे, जिसमें से एक मूल होगा आपका +1 और x+1 से दोनों ही मूल x - 1 निकल के आएंगे, क्योंकि जब इन गुणनखंड को 0 रखते हैं तभी यहाँ से मूल प्राप्त होते हैं। तो ये जो 4 घात व्यंजक था इसके हमने अगर गुणनखंड किए तो ये हमारे पास 4 गुणनखंड बने थे, जिसमें से 2 हम पहले ही दे रखे थे और बाकी 2 हमने यहाँ पर निकाले हैं, जिसमें दोनों ही मूल क्या हैं आपके -1 है। इस तरीके से इस व्यंजक के चारों मूल यानी शून्यक हमने ज्ञात किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एक व्यंजक दिया है 3 घात, जिसमें कहा है कि एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 आते हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर भाजक क्या है, gx है, भागफल हमारा x-2 है और भाज्य हमारा x³ माइनस के 2x² प्लस के x प्लस के 2 है और शेषफल हमारा - 2x + 4 है। अगर इसे हम भागफल एल्गोरिथम में शामिल करते हैं तो फिर x-2 से हम इसमें भाग करेंगे तो भाजक हमारा gx निकल आएगा जो आपका x² माइनस x प्लस के 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी संख्या अगर गुणा में होती है तो उसे हम बटे में दूसरी तरफ ले जाने पर वो आपकी भागफल में चली जाती है। तो सबसे पहले शेषफल को भाज्य में हम जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक फिर में समझाइए कि हम जानते हैं कि भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो जो चीज़ प्लस में लिखी होती है वो दूसरी तरफ किस में चली जाती है, माइनस में। तो सबसे पहले उन्होंने शेषफल लिखा है हमने यहाँ पर और शेषफल को हम दूसरी ओर किस में ले गए, माइनस में ले गए हैं और वो भाज्य में से घट गया। तो भाज्य में से घटाने के बाद में हमने gx के गुणा में जो भाजक के गुणा में भागफल लिखा था उसको हम बटे में ले गए हैं। बटे में ले जाने का मतलब होता है भाग करना है। तो इस तरीके से हमने gx का मान निकाला। इसका मतलब ऊपर दिए गए व्यंजक में अगर हम इस व्यंजक से भाग कर दें तो gx का मान आ जाएगा, जबकि gx यहाँ पर क्या है, भाजक है और वही हमने यहाँ पर किया है। तो केवल भागफल का ही क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, लेकिन उससे पहले आपको इस चीज़ को समझना है कि भाज्य बराबर भाजक प्लस गुणा भागफल प्लस शेषफल में अगर हम मान रखते हैं तो भाजक हमारे पास नहीं है, जिसको हमने gx मान लिया है और उसके बाद जो शेषफल लिखा है उसको हम माइनस से प्लस से माइनस में ले जाएंगे दूसरी ओर भाज्य के पास, तो वो घट जाएगा आपका। और घटने के बाद में फिर हम भागफल को बटे में ले जाएंगे भाग में,
क्योंकि ये गुणा में दे रखा है। जब भाग में जाएगा तो यहाँ से भाजक निकल आएगा जो हमने GX के रूप में दिखाया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बहुपद PX, GX, QX और RX ऐसे उदाहरण हैं जो कि दीजिए जो विभाजक एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, जबकि घात PX और QX की बराबर हो, जबकि घात QX और RX की बराबर हो, जबकि घात RX की जो है वो 0 के बराबर हो। तो इस तरीके के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं।